हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक एफएफ जस्ट रिवेंज का पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वह आजुम्मा तायोंग को शावर लेने में हेल्प करती है। वो दोनों शावर ख़त्म करके रूम में आते हैं और जो है वो आजुम्मा तायोंग को ब्रेकफास्ट कराने के लिए नीचे हॉल में लेकर आती है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वह सारी मेट्स को समझा रहा था कि सारा खाना तायोंग का फेवरेट होना चाहिए और वो कम तीखा होना चाहिए। जंगकुक जो है वह हर डिश को पहले खुद ही टेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसे जिमिन ने कहा था कि तायोंग को जो है वह ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है। तो जंगकुक जो है वह हर एक चीज़ को अपने हाथों से और खुद से टेस्ट कर कर कंफर्म कर चेक कर रहा था। तभी जो है वो जंगकुक तायोंग के आने की आवाज़ सुनता है। तायोंग को आता हुआ देखकर कुछ देर जंगकुक अपने पॉइंट पर ही पॉज हो जाता है। फिर जो है वो तायोंग का आता हुआ देखकर जंगकुक इमीडिएटली अपने सीन में आता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग जो है वह आजुम्मा के साथ नीचे डाइनिंग टेबल रूम में आता है और आजुम्मा तायोंग को सीट पर बैठने के लिए हेल्प करती है। सारी मेट जो है वो तायोंग का आता हुआ देखकर डाइनिंग टेबल के आसपास आ जाती है और तायोंग को फूड सर्व करती है। अपनी पसंद का सारा खाना देखकर तायोंग हैप्पी फील करता है। मेट्स जो है वो तायोंग को खाना सर्व करते हैं और तायोंग खाने लगता है। तो फिर आजुम्मा तायोंग से कहती है कि मास्टर, आपको खाना कैसा लगा। तायोंग जो है वो अपनी वीक स्माइल के साथ आजुम्मा की तरफ देखकर कहता है कि बहुत अच्छा है। जंगकुक जो है ये सारी बातें कॉर्नर से सुन रहा था और अपने तई को थोड़ी सी स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके फेस पर एक बिग बनी स्माइल आ जाती है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही घर में चोरों की तरह रह रहा था। खाना फिनिश होने के बाद जो है वो आजुम्मा तायोंग को बड़ी केयरफुली उसके रूम में ले जाती है। तायोंग जो है वो अपने रूम में चला जाता है तो जंगकुक जो है वो मेट से आके कंफर्म करता है कि तायोंग ने पूरी तरह से अच्छे से खाना खाया है या नहीं। सारी मेट जंगकुक से कहती है कि लिटिल मास्टर ने अच्छे से खाना खा लिया है और उन्हें खाना बहुत पसंद आया है। यह बात सुनकर जो है वो जंगकुक खुश हो जाता है और मेट से कहता है कि इस घर में हर रोज़ आज से तेई के पसंद का ही खाना बनेगा, चाहे कुछ भी हो। सारी मेट जो है वो जंगकुक की बात नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जो है वो तेई को रूम में जाते हुए देखकर ये कहता है कि तेई, आज से सारा घर, मेरी हर एक चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ वो सब कुछ तुम्हारा है। इस घर में अब सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा। जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें मना करे। ये कहते कहते जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भारी दिल के साथ कहता है कि अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज हमारी भी एक हैप्पी फैमिली होती। हम भी एक खूबसूरत कपल की तरह अपनी लाइफ खुशी से बिताते। लेकिन वो जो है अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरा सेकंड चांस है तुम्हें पाने का, तभी भी मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें पाने के लिए माय लव। यह कहकर जो है वो जंगकुक अपने रूम में चला जाता है, जो तेग के पास वाले ही रूम में था। आजुम्मा जो है वह तायोंग को उसकी सारी मेडिसिन और दवाई देकर सुला देती है और जब तायोंग सो जाता है और आजुम्मा जो है वह तायोंग की बॉडी को बेडशीट से कवर कर कर रूम के बाहर आती है, तभी जो है वह जंगकुक आजुम्मा के पास आकर उनसे पूछता है कि क्या तेई सो गया? क्या उसने ठीक से खाना खाया? क्या आपने उसे उसकी सारी मेडिसिन दे दी? ये सारे सवाल सुनकर जो है वह आजुम्मा जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है कि हाँ मास्टर, तायोंग ने जो है वो सारा खाना खा लिया है और अपनी पूरी मेडिसिन भी ले रही है। अब वो सो रहे हैं। जंगकुक जो है ये बात सुनकर आजुम्मा को थैंक्स कहता है। तो आजुम्मा जो है वो जंगकुक से कहती है कि वो आपका हस्बैंड है ना। तो जंगकुक कंफ्यूज लुक के साथ आजुम्मा से कहता है कि हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही है? तो आप खुद ही जाके उनसे क्यों नहीं पूछ लेते कि वो कैसे है?
आप हमेशा उनसे इतना डरते क्यों हैं? तो जंगकुक अपनी सैड स्माइल के साथ कहता है कि मैं उससे नहीं डरता हूँ, वो मुझसे डरता है। दरअसल पास्ट में मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो माफ़ी के लायक नहीं है, और अब मैं उससे अपनी नज़रें मिलाने में भी शर्म महसूस करता हूँ। यह बात कहते हुए जो है वह जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अजुम्मा जो है वह जंगकुक के सर पर हाथ फेर कर कहती है कि आपने क्या किया है मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों में मुझे लिटिल मास्टर के लिए सच्चा प्यार दिखता है। देखना वो भी आपको एक दिन ज़रूर माफ़ कर देंगे। और वैसे भी आपके घर में तो एक नन्हा मेहमान आने वाला है, और जिसके घर में भी ये होता है उसके घर के से सारे दुख चले जाते हैं और मैजिक हो जाता है। देखना आपकी भी ज़िंदगी से सारे दुख चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में भी मैजिक हो जाएगा। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक जो है स्माइल करता है और अजुमा से कहता है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है? तो अजुमा कहती है हाँ, मुझे बड़ा इन बातों का एक्सपीरियंस है। तो जंगकुक जो है वो स्माइल करके कहता है कि आप जैसा सोचती हो अगर वैसा हुआ तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होगा। और एक बात, थैंक यू मेरे तैते का इतनी अच्छे से तरह से ख्याल रखने के लिए। तो अजुम्मा कहती है कि वो मेरे बेटे जैसा है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगी। ये कहकर जो है वो अजुम्मा वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जो है वो स्लोली तायोंग के कमरे की तरफ जाता है और काफ़ी केयरफुली जो है तायोंग के रूम का डोर ओपन करता है। तायोंग को सोता हुआ देखकर जंगकुक जो है वो स्माइल करता है और स्लोली तायोंग के बेड की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कोई भी आवाज़ ना हो और तायोंग की नींद टूटे ना। तायोंग को इतने सुकून से सोता हुआ देखकर जंगकुक जो है वो अपनी वीक स्माइल से तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी स्लो वॉइस में कहता है कि तायोंग, तुम जानते हो अभी अजुम्मा ने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ में कुछ मैजिक होगा। अगर ये मैजिक हो गया ना तो मैं इस दुनिया का क्या, इस यूनिवर्स का सबसे हैप्पी इंसान हूँगा। तायोंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमारे बेबी के लिए प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी हर्ट करने का सोचूंगा भी नहीं। ये कहते हुए जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो है वो तायोंग के लिटिल टमी की तरफ देखकर उस पर हाथ रखता है और उसके अनबॉर्न बेबी से कहता है कि बेबी तुम कैसे हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारे अम्मा को ज़्यादा हर्ट मत करना। वैसे भी मैं उन्हें काफ़ी हर्ट कर चुका हूँ। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम उनसे हर्ट मत करना, और हाँ, अपने अम्मा का ध्यान भी रखना, क्योंकि तुम्हारी अम्मा जो है वो मुझे अपने पास आने नहीं देती। मैंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं, मगर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो है अपने अम्मा का हमेशा प्रोटेक्शन करोगे। ये बात कहकर जो है वो जंगकुक तायोंग के लिटिल बेली पर किस करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करके वहाँ से केयरफुली वापस आ जाता है कि तायोंग की नींद बिल्कुल भी ना टूटे। और यहाँ दूसरी तरफ हमारी यूंगमिन जिमिन जो है रोज़ की तरह कैफ़े में जा रहा था, लेकिन जो है वो एक ब्लैक कार उसका पीछा कर रही थी। यह ब्लैक कार और किसी की नहीं बल्कि युंगी की थी। युंगी जो है वो जिमिन से हमेशा बात करने की कोशिश करता था और उसे फ़ोन पे फ़ोन किए जाता था, लेकिन जिमिन जो है वो युंगी से इतना नाराज़ था कि वो उसके कोई भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। युंगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ और स्केयर था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जिमिन जो है अब उसे कभी भी बात नहीं करेगा और उनके रिश्ते का डी एंड हो जाएगा। लेकिन युंगी जो है अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो अपनी होप लॉस नहीं करता है। युंगी जो है वो जिमिन के लिए हर रोज़ कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजा करता था, जिसे जिमिन जो है इग्नोर मार देता था, मतलब देखकर भी अनदेखा कर देता था, जिसे देखकर युंगी को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। युंगी जो है वो हर रोज़ की तरह इस बार भी जिमिन का पीछा कर रहा था। जिमिन कब आता है, कहाँ जाता है, इन सारी चीज़ों की खबर जो है वो युंगी रख रहा था। युंगी जो है वो कभी भी जिमिन को अकेला नहीं छोड़ता था। जिमिन जो है वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए निकल रहा था,
तभी जो है वह युंगी जिमिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जिमिन जो है वो युंगी को इग्नोर करके अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। तभी जो है वो युंगी जिमिन का हाथ होल्ड कर जिमिन से कहता है कि जिमिना, मुझसे कितने दिनों तक नाराज़ रहोगे? प्लीज़ मुझे बात करो, प्लीज़ तुमसे बात कर कर मुझे अच्छा फील होगा। प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिन दिन मर रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ ना सुनकर। ये बात सुनकर जो है वो जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपना हाथ युंगी के हाथ से छुड़ा लेता है और कहता है कि मिस्टर युंगी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया कीजिए, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती? यह बात सुनकर जो है वो युंगी का दिल ब्रोक हो जाता है और वो जिमिन से अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है कि पहली बात तो ये कि तुम मुझे मिस्टर युंगी बुलाना बंद करो, और दूसरी बात जो है मैं यहाँ क्यों नहीं आऊँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं हर रोज़ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जो है वो जिमिन जो है वो सैड फेस बना कर कहता है कि युंगी, जब तक तायोंग जंगकुक को माफ़ नहीं करता तब तक तुम मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं करना कि मैं भी तुम्हें माफ़ करूँगा। ये बात कहकर जो है वो जिमिन अपने रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। जिमिन जब रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, युंगी जो है वो पूरी तरह से ब्रोक हो जाता है और गॉड से प्रे करने लगता है कि तायोंग जंगकुक को जल्दी से माफ़ कर दे, वरना हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर जो है वो युंगी अपने आंसू पोंछ लेता है और वहाँ से जाने लगता है। युंगी को रोता हुआ देखकर जो है वो जिमिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिमिन जो है अपने रेस्टोरेंट की विंडो से युंगी को जाता हुआ देखता है और मन ही मन खुद से कहने लगता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ युंगी, लेकिन जो तायोंग के साथ हुआ कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा भी हाथ था, इसलिए मैं उस बारे में तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें हर्ट कर कर मुझे भी बहुत बुरा फील होता है। उम्मीद करता हूँ कि तैकुक के बीच में जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए ताकि मैं भी तुम्हें माफ़ कर पाऊँ। यह कहकर जो है वो जिमिन अपने टीयर्स वाइप करता है और वापस से अपने काम पर लग जाता है। यहाँ पर जो है हम टाइम को स्किप करते हैं 5 महीने बाद। अब जो है वो तायोंग का लिटिल बेबी बम दिखने लगा था और तायोंग का मूड भी काफ़ी ज़्यादा स्विम होता है, लेकिन इस 5 महीनों में तायोंग और जंगकुक के रिश्ते में कुछ भी नहीं बदला था। तायोंग जो है वो अभी भी जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक जो है वो अभी भी तायोंग के सामने अपना फेस शो करने में शर्म महसूस करता है। जंगकुक जो है वो दूर से ही तायोंग को सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसे क्या चाहिए, उसे कौन सी दवाई चाहिए, उसके मूड के हिसाब से उसे क्या ज़रूरत लगती है। इन 5 महीनों में जंगकुक ने जो है वह तायोंग के बारे में हर एक चीज़ जान ली थी और उसके घर की हर एक चीज़ जो है वह तायोंग के हिसाब से ही डेकोरेट की गई थी। जंगकुक के मेंशन को देखकर अब ऐसा लगता था कि वो किसी माफिया का घर नहीं है, बल्कि किसी 5 साल के बेबी का घर है, क्योंकि जो है वो जंगकुक ने अपने मेंशन को पूरी तरह से तायोंग के लिए चेंज कर दिया था और मेंशन की हर एक चीज़ जो है वो तायोंग के ही पसंद की थी और जो बेबी को ज़रूरत होती है। मेंशन में हर तरीके के टॉय थे तो जो तायोंग को बहुत ज़्यादा पसंद थे और बेबी के हिसाब से भी हर एक कॉर्नर में आपको एक टॉय रखा ज़रूर मिलेगा, जिस वजह से मेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखने लगा था। इन सब को देखकर जो है वो तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग को खुश देखकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक जो है वो हर रोज़ कोई नई चीज़ जो है घर के लिए ऑर्डर करता है जो कि तायोंग की पसंद की हो, लेकिन जो है वो तायोंग ने अभी भी जंगकुक को माफ़ नहीं किया था। या कह सकते हैं कि तायोंग इस हालत में ही नहीं था कि जंगकुक को माफ़ कर सके, वो अभी भी कुछ नहीं भूला था और जंगकुक ने जो है वो तायोंग के फादर के लिए भी बहुत कुछ किया था। जंगकुक ने जो है वो सारा कुछ जाकर तायोंग के फादर को बता लिया था कि उसने तायोंग के साथ क्या किया। पहले तो है वो तायोंग के फादर ये सब सुनने के बाद जंगकुक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो कितनी बार जो है वो जंगकुक को मारने लगते हैं, लेकिन जंगकुक जो है वो सारा पेन सह लेता है क्योंकि उसे पता है
कि एक फ़ादर अपने बच्चे के लिए क्या महसूस करता है। जंगकुक भी जल्दी एक फ़ादर बनने वाला था, इसलिए वो तायंग के फ़ादर की सारी फीलिंग समझ सकता था और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। तायंग के फ़ादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं कि वो भी तायंग को अपने पास लेकर उनके छोटे से घर में आ जाएंगे। लेकिन जो है ये सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग के फ़ादर से भीख मांगने लगता है कि उसे उसके तई से अलग ना करे। लेकिन जो है वो तायंग के फ़ादर जंगकुक की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जो है वो जंगकुक जो है वो जिमिन से हेल्प मांगता है। जंगकुक की सारी बातें सुनकर जिमिन जो है वो जंगकुक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो है वो जिमिन तायंग के फादर से बात करता है कि तायंग को जो है और उसके बेबी को अभी जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जिमिन की बात सुनकर जो है वो तायंग के फादर थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। तायंग के फादर जो है वो जिमिन को अपने बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए है वो जिमिन की बात मान जाते हैं। लेकिन वो जिमिन से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जब तक बेबी नहीं हो जाता मेरा तय इसके पास रहेगा। ये बात सुनकर जो है वो जिमिन और जंगकुक दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जो है वो तायंग के फादर इसके बाद कहते हैं कि ठीक है, जब तक मेरे तायंग की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये इस मॉन्स्टर के पास रह सकता है, लेकिन जब भी मेरा तायंग ठीक हो जाएगा और उसकी मर्ज़ी होगी तो मैं उसे वापस अपने घर ले आऊँगा। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उस समय उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो वो तायंग के फादर को ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक के बॉडी में अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि तायंग के फादर ने जंगकुक को बहुत बुरी तरह स्टिक से मारा था, इसलिए उसके हर बॉडी के हिस्से पर लाल निशान पड़ चुके थे। लेकिन फिर भी वो तायंग को नज़र ना आए, इसलिए वो अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। दरअसल मैं आज अपलोड नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, इसलिए ये पार्ट मैंने अभी रिकॉर्ड किया है और अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जिसने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, तो आपको भी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मैंने कल ही चेक किया है कि काफ़ी ज़्यादा 70% लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है। आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मुझे भी सपोर्ट करो। तो चलिए गाइस, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो बाय बाय, लव यू, बुरा है, गुड नाइट।